अब स्टार्ट करते हैं, तो पिछली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था और उसमें और अब हमने क्या करना है उस चीज़ से सीखते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। और इसी क्वेश्चन को अब आगे से इनके थोड़े क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले अच्छा बताइए, एलसीएम का मतलब क्या होता है। मैंने पहले फुल फॉर्म लिखवाया था। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए आप लोग। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इनको मैंने मतलब भी लिखवाया था, वो भी मैं लिख देता हूँ एक बार और आप नोट कर लीजिएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होगा? सबसे छोटा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर जो दोनों या जितने भी नंबर हों जिनका एलसीएम निकालना हो से डिवाइड हो जाए। लिखवाया था। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने क्या लिखवाया था? सबसे बड़ा नंबर जो मैं यार उसको देखो ये इतिहास जो दोनों को या जितने नंबर हों जिनके से निकालना हो डिवाइड कर दे। यहां तक का ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चीज हमने पढ़ी थी पहले ही वीडियोस में, पहला जो लेक्चर था। अब हम दूसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं। तो दूसरे लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, इसी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 64, सॉरी 64 एंड 512। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए और इसको करके दिखाइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने सीधा सीधा क्या बताया था कि आप इन दोनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो 64 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं दोनों के। तो 2 से जैसे करेंगे तो हमारा ये 32 आएगा, फिर 2 से 16, फिर 2 से हमारा 8 आएगा, फिर 2 से हमारा 4 आएगा, और ऐसे ही करके 2 से तो ये हमारा 2 आएगा, ये हम आगे कर देते 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे 6 हो गया, तो यानी 64 का हम क्या लिख सकते हैं? अब बड़ा बड़ा लिखा है, रुक जाओ। मतलब 64 का हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6/2 आ जाएगा। यानी 64 को मतलब क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। आसान है। अब हम क्या करते हैं? 512 का करते हैं। तो ये मैं इसको इतना इरेज कर देता हूँ और 512 का मैं यहाँ से करता हूँ। पहले 2 से करेंगे तो ये 256 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये कितना आ जाएगा? 128, फिर 2 से करेंगे 64 आएगा। तो फिर 64 आ गया तो फिर ये 2 से चाहता ही चला जाएगा। 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से ये 2, फिर यहीं 2 से ये 2 और ये 1 आ जाएगा। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको मैं इतना रेस करते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा कि 512 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने 9 लिखने हैं हम, कितने लिखने हैं 9। ओके, ये मैंने 9 लिख दिए। तो 512 को हम क्या कहते हैं, 2 की पावर 9। ओके, अब हमें अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या बताया था, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो लिख दो। तो यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है 2, और 2 की सबसे बड़ी पावर हमको लिख देनी, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 9। तो एलसीएम इसका यही हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9, जो कि क्या होता है 512। ठीक है, 512। अब अगर हमें वो निकालना है क्या, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हमने कहा था कि 64 को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, 64 को 2 की पावर 6 और 512 का एफ प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 9। एचसीएफ निकालना हो तो हमें जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या आएगा, 2 की पावर 6 कॉमन आएगा। यहाँ पे हम कहते थे 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 6 है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 64, और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 512। ये आना चाहिए आप लोग का आंसर। आया, इतना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 4 एंड a की पावर 3, b की पावर 3 एंड c की पावर 5। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए करिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लिया होगा आप लोगों ने। देखते हैं, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये नंबर्स में क्या कहते हैं, क्या क्या नंबर हमको दिए। हमें ए दिया है, हमें बी दिया है, हमें सी दिया, और कोई नंबर मतलब वेरिएबल दिया है, और कोई नंबर्स तो दिए नहीं है। दिख रहे हैं आप दोनों को, और कोई नंबर्स तो दिख नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे जो बड़ी पावर होती है, तो बड़ी पावर यहाँ पे क्या है 3, तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 2 है, और यहाँ पे क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। बी की पावर यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे 3, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3, और सी की पावर सबसे बड़ी क्या है, तो 5 लिख दिया। तो यही आपका क्या हो गया एलसीएम। आसान है। ऐसे ही अगर मुझको एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ के लिए क्या करूँगा भाई, जो अननोन वेरिएबल्स दिए हैं वो लिख दो। अगर कांस्टेंट दिया होता है, अगर मान लो 12 दिया होता है या 24 दिया होता, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखो, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी पावर क्या है 2, सबसे छोटी पावर बी की क्या है 2, और सी की सबसे छोटी पावर क्या है 4। तो ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। ओके, यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए। अभी भी आपको कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो, पहले क्या दिया था, हमें ये दो नंबर्स दिए थे, समझिएगा, और हमसे क्या कहा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। हमने कुछ नहीं कहा, जैसे वहाँ पे नंबर्स दिए होते थे, जैसे मान लो 512 दिया था, तो हम इसका क्या करते थे, फैक्टराइजेशन निकालते थे। इस नंबर को हम किस में लिख लेते थे, ऐसे 2 × 2 × 2 ऐसे लिख लेते थे। अगर मान लो 24 है, तो 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, मैं इस तरह लिख लूंगा। अगर मान लो 24 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 2 × 3 ऐसे लिखूंगा। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर क्या चल रही, 3 की पावर क्या चल रही है, हम उस तरह कंपेयर करते थे। यहाँ पे क्या दिया है, पूरे वेरिएबल्स दे दिए हैं। ठीक है, और वेरिएबल खुद ही पावर में चले। देखो ए की पावर यहाँ पे क्या है 2, बी की पावर क्या है 2, सी की पावर क्या है 4, और ये तीनों मल्टीप्लाई में भी हैं। वही हम दूसरा नंबर देखें, वो भी देखो, ए की पावर क्या है 3, बी की पावर क्या है 3, सी की पावर क्या है 5, और ये तीनों मल्टीप्लाई में भी हैं। ठीक है, तो इधर से हमें क्या समझ में आया, इधर से हमें क्या समझ में आया कि हमें क्या कहते हैं, एलसीएम अगर निकालना है तो हमें जो भी अलग अलग नंबर्स दिए, जैसे वहां पे 2 4 5 दिए होते थे, यहाँ पे हमें क्या देगा, सिंपल से वेरिएबल क्या दिखा है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। तो फिर हमने यहाँ पे कंपेयर किया इन दोनों नंबर्स में कि ए की पावर यहाँ पे क्या है 2, बी की पावर की और यहाँ पे
यहाँ पे की पावर क्या है 3, तो हमने सबसे बड़ी पावर क्या दिखी 3, हमने 3 लिख दिया। बी की पावर यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे बी की पावर क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, सबसे बड़ी पावर। सी की पावर यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे सी की पावर क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, बस जो सबसे छोटी पावर होती है दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही हमारा आ गया, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 4। अब कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब हम लोग दो चीज और सीखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, हेडिंग डाल लो और इसको नोट कर लो, लीजिए आप लोग। तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और एंड सो ऑन। ठीक है, वहीं पे हम कॉम्पोजिट नंबर की बात करें 4, 6, 8, 9, 10 और एंड सो। तो देखो प्राइम नंबर क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो ये 2 है, प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 होना चाहिए और वह खुद होना चाहिए, इट सेल्फ होना चाहिए। यानी एक तो 1 आप उसका फैक्टर होना चाहिए और वो नंबर खुद भी होना चाहिए। तो 2 के फैक्टर क्या है, 1 है और 2 है। अगर एक नंबर एक्स्ट्रा फैक्टर निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट। अगर हम यही बात करें 4 की, तो देखो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, यानी 4 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में तो 4 आएगा ही, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 खुद के टेबल में भी आता है। अभी हमने कहा कि प्राइम नंबर्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद। पर यहाँ पे देखो 1 है, 4 है और 4 किसके टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट। ये क्या हो जाएगा, और वहीं देखो 2 क्या है, 1 है और 2, तो 1 क्यों नहीं है भैया, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा 1, क्योंकि 1 की बात करें तो 1 क्या है, 1 के फैक्टर तो है, 1 1 का फैक्टर है, और 1 इटसेल्फ में भी आप 1 थोड़ी ना लिखोगे कि इटसेल्फ में भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इसके कारण 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हम प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से। ठीक है, और 2 पहला इवन प्राइम नंबर होता है सबसे, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। इवन नंबर जानते हैं हम, ये 2 से डिविजिबल होता है, 2 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, 2 एक स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है। और वहीं अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्या है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, नोट कर लो ये अच्छे से। अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के बीच में। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के बीच में आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ बड़े आसानी से निकाल लोगे, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है। अगर आपने ये दोनों फाइंड आउट कर लिया तो यानी ये क्वेश्चन आपका यू होगा। तो जल्दी से करिए। तो यहाँ पे आपको क्या समझना होगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे मान लो 24, 25, 13, 15, जहाँ पे ये 2 डिजिट होंगे। अब आप सोच रहे हो ये हम पता नहीं क्यों ही बता रहे हैं, पर समझने की बात है। और तो उसमें अगर हम ऐसे नंबर्स की बात करें कि सबसे सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10, और सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99, क्योंकि अगर उससे एक नंबर आप बढ़ाओगे तो वो 100 हो जाएगा, और 100 क्या होता है 3 डिजिट।
और अगर हम इससे एक कम करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 क्या होता है? एक डिजिट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ये सबसे ग्रेटेस्ट होता है। ये चीज तो आपको मालूम है। बट हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की तो बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा? प्राइम नंबर। और 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर क्या है? 11। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 11 क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो हमारा हुआ वो क्या है? 11। और इस ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हुआ? 99। अब हमें दो नंबर ये मिल गए। अब ये दो नंबर मिल गए तो हम इनके एलसीएम निकाल लेंगे। अब ठीक है, 11 का फैक्टर तो 11 ही होता है। 99 का फैक्टर क्या होगा? 3, 33, 3, 11 और 11 और 1। तो देखो 11 का आपका जो फैक्टर आ रहा है वो 11 है, ठीक है। और वहीं 99 के अगर हम फैक्टर देखें तो 3 × 3 × 9। अब हमें क्या निकालना है? अब जैसे मान लो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम, सॉरी यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, 11 होगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है तो हमें क्या क्या अलग अलग नंबर दिख रहा है? हमें 11 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो हमने लिख दिया 3 और 11। 3 की पावर यहाँ पे कितनी है? 3 की पावर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, और 11 की पावर 1। तो एलसीएम हमारा क्या आया? 99। ओके। एचसीएफ क्या आया? दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन, 11। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम बस आपकी इसमें हुई होगी कि 11 और 19 कैसा है, बस थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना है, समझते चलना है, धीरे 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 समझ में आ जाए। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे को तो लगता है। समझने एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स में फिर हमने एक क्वेश्चन देखा इससे जुड़ा हुआ कि एक एलसीएम एचसीएफ बताना है किसका? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स का। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या होती है? ये प्राइम नंबर की वो 11 है, क्योंकि देखिए 11 से ही स्टार्ट हो रही 2 डिजिट नंबर्स। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यहाँ यहाँ पे प्राइम और ये सब कुछ नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे ये भी लिख देते ग्रेटेड 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो फिर हम 97 लेते हैं। और दो प्राइम नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालते तो 1 आता, ठीक है। वो हम अभी आगे क्वेश्चंस पे करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इनकी वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों का क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन करा। 11 का तो 11 ही आया, और 99 का क्या आया? 3, 3, 11, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 11। फिर हमें एलसीएम निकाला, तो जो भी अलग अननोन नंबर्स हैं हमने उनको लिख दिया। तो यहाँ पे 3 और 11 ही चलने हैं, तो 3 इंटू 11 लिखा। 3 की पावर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कितनी? 2। यहाँ पे तो 3 की पावर कोई है नहीं, तो 3 की पावर 2 लिखा। और 11 की पावर मैक्सिमम क्या? दोनों में 1 है, तो इसलिए मैंने केवल 1 लिख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा? एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में केवल 11 ही कॉमन है और 1 पावर 1 है, तो एचसीएफ हमारा केवल 11 आएगा, और कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन में आप समझ रहे हो कि अरे भैया अभी तो ए की पावर 2 एल एम एन ऐसे कुछ दे देते भैया तो आसानी से कर लेते। अब ये पता नहीं आपने क्या दे दिया। एक तो एक्स की पावर 2, ऊपर से -9, फिर एक्स की पावर 4 और -81। अब हम इसको कैसे लिखें? मल्टीप्लाई में कैसे लिखें? सोच रहे होंगे ना कि भैया कि ये इसको मल्टीप्लाई में मैं कैसे लिखूं? तो देखो, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पर उससे पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं थोड़ा एक और चीज देता हूँ। जैसे मान लो ये दिया, देखना ध्यान से, और इसको बहुत ध्यान समझना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बताइएगा, हम फिर से क्या कहते हैं बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स की पावर 2 माइनस मान लो लिखा है 4, 4 लिखा है। अब देखो ये बिल्कुल इसी तरह मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये तो आप कर ही लोगे। तो पहले ये चीज समझो, एक्स की पावर 2 और यहाँ पे 4 लिखा है। 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? ये मालूम है आप लोग को? 4 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर 2 का। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्स की पावर 2, क्योंकि अगर पावर 2 में ये चल रहा है तो इसको भी पावर 2 में बना लेते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2।
समझ में आया? आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये किसके बराबर होता है मालूम है? बताइए। a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होता है a प्लस बी, a माइनस बी, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, ये होता है कि नहीं? यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको a माने और इसको b माने तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको a प्लस बी, a क्या है x और b क्या है हमारा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2। एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों क्या करो, माइनस करो। तो इस नंबर का जो फैक्टर्स हैं वो ये आ गया। समझ में आया? इस नंबर्स के फैक्टर्स क्या हैं, ये आ गया। अब जैसे मान लो अगर इसकी जगह ये दिया होता x की पावर 4 और माइनस 64, ठीक है, तो हम बताएं इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है? ये भैया x की पावर 2 का स्क्वायर है, क्योंकि पावर 4 का कोई एकदम फॉर्मूला नहीं है, तो ये हम क्या लिख देंगे, इस ये x की पावर 2 की पावर 2 है और 64 किसकी पावर 2 है, 8 की पावर 2, क्योंकि 8 इंटू 8 करो क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों में कुछ रिलेशन बना लेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए पहले फिर से क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको समझिए। तो एलसीएम निकालने से पहले पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज, इनको फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हमने ये लिखा x की पावर 2 माइनस 9, इसको फैक्टराइज करने के लिए कैसे क्या क्या कहा था मैंने कि इसको x की पावर 2 लिख दो, 9 को किसकी पावर 2 लिख सकते हैं, वेरी गुड, 3 की पावर 2। ओके, 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया। अब फिर से वही हमने क्या कहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसी तरह हम इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम बताइए हम इसको करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, लिखना यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x की पावर 4 81। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको भी देखो इसको इसी तरह यूज करना है, ये वाले जैसे इसको हमने किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x की पावर 2 की पावर 2। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं, x की पावर 2 की पावर 2, अब 2 इंटू 2 हो जाएगा, वापस 4 हो जाएगा। तो हमने इस x की पावर 4 को क्या लिख दिया, x की पावर 2 की पावर 2, और फिर हम 81 को क्या लिखेंगे, 9 की पावर 2। 9 इंटू 9 क्या होता है, 81 होता है, समझ गए? तो देखा यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर वही अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये ए है, एक्स की पावर 2 क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो यानी हमको एक बार दोनों को जोड़ना है, देखो, और एक बार हमें क्या करना है, दोनों को घटाना। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे, कोई दिक्कत देख लो। और अभी देखो, अभी हमने इसको फैक्टराइज करा, यहाँ देखो यही चीज है, जो ये लिखा है वो यही चीज है, और इसको हमने फैक्टराइज करने पे क्या निकाला था, ये निकाला था। तो इसको तो हम कुछ इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज। हम इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 9। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये फैक्टराइज कर चुके हैं, x प्लस 3 एक्स माइनस 3। बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम इसको फिर से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं कि मान लो ऊपर से करके, हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही लिखेंगे, x की पावर 2 3 की पावर 2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। अगर हम ये वाला करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के एक में माइनस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, देखो समझो, पहले क्या था, इस तरह ये दिए थे ये क्वेश्चन, हमने क्या किया, इनको इस तरह लिखा है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हमने क्या लिखा है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले में बन जाए। क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला कहता है, अगर ऐसे दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर है, बीच में माइनस लगा, फिर एक दूसरे का भी स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, सीधा कुछ ना करिए, दोनों के बीच में प्लस लगाइए, ब्रैकेट बंद करिए, फिर दोनों के बीच में माइनस लगाइए, ब्रैकेट बंद करिए। यानी अगर जैसे लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर। तो दोनों के बीच में प्लस लगाइए, x प्लस 3, फिर दोनों के बीच में क्या लगाइए, माइनस, ये लिख दिया। और यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। बहुत आसान था। इस वाले में क्या किया, यहाँ पे पावर 2 दिख नहीं रही थी, तो हमने कहा हम इसको तो पावर 2 में लिख सकते हैं, 9 की पावर 2, इसको नहीं लिख सकते, तो इसको हमने क्या लिखा, पावर x की पावर 2 की पावर 2। क्योंकि अगर हम x की पावर 2 में x की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। तो हमने क्या किया, इसको x की पावर 2 की पावर 2 लगा दी, और फिर क्या किया, एक बार फिर से वही फॉर्मूला लगा दी, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक बार दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। फिर हमने क्या किया, ये तो ऐसे ही लिखा रहा। ओके, फिर हमने इसको क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस, इसको भी बी स्क्वायर में बना लिया। तो 9 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। और फिर क्या लिखा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी क्या किया हमने, केवल इनके फैक्टराइज निकाले, फैक्टर्स निकाले। अभी हमने सॉल्व नहीं किया, अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाला है, अभी केवल हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो, अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, तो हमें क्या क्या अलग अलग नंबर दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो ये दोनों तो इधर भी दिख रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा, जो जो अलग अलग दिख रहे हैं वो लिख दो। तो हमको ये दिख रहा है, और हमें ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। इसकी पावर कितनी, 1, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो यानी ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ में जो दोनों में दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, यही x+3, x+3 इधर भी है, x-3 इधर भी, x-3 इधर भी है, और दोनों की पावर 1 ही है, कॉमन सबसे छोटी, तो हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा हो गया एलसीएम, और ये हमारा हो गया क्या, एचसीएफ। बस आसान। एलसीएम में देखो कैसे करना है, देखो समझो। एलसीएम कैसे करना है, हमने पहले इसको तब सॉल्व करा, ये सॉल्व कर लिया। ये किसका फैक्टर है, इस वाले का, ये इतना जो है इस वाले का फैक्टर है, और ये जो फैक्टर है वो इसका है। ये फैक्टर आ गया, हमने क्या एलसीएम में जो जो सबसे अलग अलग नंबर है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या अलग अलग नंबर दिख रहा है, कि ये एक, ये और एक ये, और ये दोनों तो यहाँ पे भी कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और इनकी पावर ग्रेटेस्ट यही 1 1 थी, तो 1 1 रख दिया। यही एलसीएम हो गया, क्योंकि देखो इसमें भी और इसमें भी है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों दोनों में कॉमन होना चाहिए, और पावर सबसे कम होनी चाहिए। तो दोनों में इन दोनों में x+3 x-3 दोनों में, x+3 x-3 दोनों में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चंस करिएगा आज घर में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, और यहीं तक वीडियो रखते हैं, और वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।